क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारा पाप सबके सामने लाना चाहती हूँ अश्विन। तुम्हारी असलियत में तुम्हारी बीवी के सामने लाना चाहती हूँ। उससे क्या होगा? तसल्ली मिलेगी मुझे अश्विन, और बहुत खुशी भी। खुशी? रश्मि, मुझे लगता है तुम इतनी समझदार तो हो कि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा फायदा किस चीज में है। अगर तुमने मेरा ये राज सबको बता ही दिया तो जो खुशियां तुम्हारी तरफ आ रही हैं, जो फायदा पहुंच रहा है, वो तो बंद हो जाएगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वर्षा को नजदीक लाने में जो तुमने मेरी मदद की थी, उसके लिए तुम्हें कितना फायदा पहुंचा था ये तुम भी जानती हो। मेरे शादीशुदा होने का राज छुपाने की जो कीमत तुम्हें मिली थी, ये समझो कि वही कीमत दुगनी हो सकती है। काम थोड़ा सा अलग। नहीं अश्विन, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें याद है ना, पिछली बार भी काम खत्म होने के बाद तुम अपने वादे से मुकर गए थे, और इस बार भी अगर तुमने ये किया तो? पहली बात, मैं अपने वादे से नहीं मुकरा था। दूसरी बात, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों ना हम लेट्स डू वन टाइम सेटलमेंट। इस बार जो फायदा तुम्हें पहुंचना है वो एक ही बार पहुंचे, और उसके बाद ना तो हम एक दूसरे को जानते हैं, ना कभी मिले थे, और ना कभी मिलेंगे। वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है अश्विन, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। पर हाँ, कीमत अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी कि सतीश और वर्षा की जिंदगी बर्बाद करने का दुख उसके सामने फीका पड़ जाए। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। और हाँ, वर्षा की बर्बादी का अफसोस मत करो। उसने शादी से पहले और शादी के बाद मेरा ऑफर रिजेक्ट किया था, तो उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए ना। कल सुबह मेरे घर पे पैसे पहुंच जाने चाहिए अश्विन। ऐसा ही होगा। बाय, गुड बाय। बाबा इधर आओ। बाबा एक मिनट। बाबा ये लो। अपने फिर से शराब पे। क्या करूं बेटा, बहुत कोशिश करता हूं कि ना पीऊं, लेकिन जब मैं होश में रहता हूं ना, तब तेरे और अर्चना की तलाक की बातें दिमाग में आती है। उसका यहाँ होना, हम सब में घुल मिल जाना, रह रह कर याद आ जाता है। फिर अचानक सब कुछ बिखर बिखर सा जाता है, दिल में दर्द होने लगता है, और वो दर्द छुपाने के लिए मैं शराब पीता हूँ बेटा। बाबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपनी जिंदगी के साथ ऐसा मत खेल। क्या करूं बेटा, जीने का मन ही नहीं रहा है। जिंदगी में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि जिसके लिए मैं। बाबा देखना, वो बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे सारे साथी, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी में काम मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया, और यहाँ मेरे घर में मेरे बच्चों की जिंदगी ट्रेजेडी बन के रह गई। सचिन चला गया, बंधु की शादी उस नालायक अजीत से हो गई, और तू यहाँ इस तरह। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझ में जीने की चाहत पैदा कर सके। एक बाप होने के नाते नालायक साबित हो चुका हूं मैं, जो अपने बच्चों को दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकता। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम आप आई के बारे में तो सोचे। नहीं बेटे, वो मुझसे कई ज्यादा हिम्मत वाली है। और देख,
इस कुनवुन के बारे में सविता को कुछ मत बता। ऐसे ही वो तलाक के मामले में बहुत परेशान है। और अब ये अगर नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या बातें चल रही दोनों की? कुछ नहीं, भूख लगी थी इसलिए। भूख लगी तो बीवी की याद आई क्या? कितने स्वार्थी लोग हैं। अच्छा, लेके आती हूँ कुछ न कुछ। मानो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना पीऊं, लेकिन मैं ये वचन नहीं दे सकता, क्योंकि ये तब भी मुमकिन था जब तू और अर्चना एक थी और एक रहते। हाय उर्मी। क्या हुआ उस लड़की का? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? किसकी प्रॉब्लम? वो लड़की थी ना, रश्मि। यू वोंट बिलीव कि वो क्या कर रही है। शी स्टार्टेड इमोशनली ब्लैकमेलिंग मी कि अगर मैंने उसे प्रमोशन नहीं दिया या उसका इंक्रीमेंट नहीं किया तो वो मेरे और वर्षा के बारे में आके तुम्हें शी मेक सम स्टोरीज एंड एनीवे आई डोंट नो वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। क्या छोड़ो ये सब बातें, कहीं बाहर डिनर वगैरह करने चलें? हाँ लेट्स, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ फिर। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? What has happened? Oh, shut up, अश्विन! मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का तुमने मुझे ये सिला दिया है। आखिर हुआ क्या? तुम क्या? तुम जानते हो क्या हुआ है? तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई से भी रिश्ता तोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और तुम क्या निकले अश्विन? तुमसे किसी ने आके कुछ कहा? वर्षा ने तुमसे जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से तुम्हें गलतफहमी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अश्विन। गलतफहमी तो मुझे पहले थी, अब मुझे सच्चाई पता लगी और वर्षा ने मुझे कुछ नहीं बताया। सारी सच्चाई मुझे तुम्हारी गंदी जुबान से खुद पता लगी। अब मुझे सच्चाई पता लगी और वर्षा ने मुझे कुछ नहीं बताया। सारी सच्चाई मुझे तुम्हारी गंदी जुबान से खुद पता लगी। अभी भी तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तो ये लो, सुनो सुनो सुनो। वर्षा को नजदीक लाने में जो तुमने मेरी मदद की थी, उसके लिए तुम्हें कितना फायदा पहुंचा था ये तुम भी जानती हो। मेरे शादीशुदा होने का राज छुपाने की जो कीमत तुम्हें मिली थी, ये समझो कि वही कीमत दुगनी हो सकती है। काम थोड़ा सा अलग है। लेट्स डू वन टाइम सेटलमेंट। इस बार जो फायदा तुम्हें पहुंचना है वो एक ही बार पहुंचे और उसके बाद ना तो हम एक दूसरे को जानते हैं, ना कभी मिले थे और ना कभी मिलेंगे। अब बोलो अश्विन, बोलो ना, क्यों चुप करे हो? बोलो, कोई और झूठी कहानी सुनाओ। बोलो, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। ये सारी रिकॉर्डिंग रश्मि ने सतीश के कहने पर की है, ताकि तुम्हारे शराफत के नाटक से पर्दा हट सके। ताई, ताई एक मिनट रुको। ताई, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज है। बताइए, आज मैं वो सबूत लेकर आया हूं कि तुम्हारी हर नाराजगी दूर होगी। हाँ, वो अलग बात है कि सच जानने के बाद तुम्हें दुख जरूर होगा, लेकिन सच का सामने आना बहुत जरूरी है, मेरे लिए और खास करके तुम्हारे लिए।
ताई तो हमेशा कहती थी ना कि अगर तुम्हारी पत्नी निर्दोष है तो साबित करके बताओ। आज मैं वही साबित करने आया हूं। क्या ये सच में अश्विन है? बोल ना सतीश, ये सच में अश्विन है क्या? हाँ? हाँ ताई। रश्मि, ताई ये रश्मि है। ये वर्षा के साथ में अश्विन जीजू के ऑफिस में काम करती थी। जो हुआ जैसे हुआ सब कुछ इसके सामने हुआ। बल्कि अश्विन जीजू ने इसकी मदद से वर्षा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे धोखा दिया। बताओ रश्मि, सब सच बताओ। हाँ ताई, ये सब बिल्कुल सच है। ताई मैं कुछ भी तुम्हें बताना नहीं चाहता। जिस भाई ने हमेशा तुम्हें खुशी दी है, आज उसी को तुम्हें दुख देना पड़ रहा है। पर मैं मजबूर था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अश्विन? क्यों किया, बोलो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम क्यों चुप हो, बोलो ना। क्या कमी थी मेरे प्यार में? घिन आती है मुझे तुमसे। ये लीजिए बाबा। लाओ बेटा। देर से ही सही, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ गई ना। मेरा और सतीश का विश्वास गलत साबित नहीं हुआ। लेकिन बाबा, आई को ये सब। बेटा, मैंने उसे फोन किया था। साली साहिबा ने बताया कि ऑलरेडी वहां से निकल चुकी हैं। फ्लाइट में होने की वजह से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। सारी बातें तो उनकी आने के बाद ही होंगी ना। बाबा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता उर्मी ताई की हो रही है। उनकी जिंदगी तो अश्विन जीजू के आसपास ही घूमती थी। पता नहीं अब वो सच्चाई को बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें कुछ देर वहां पर और ठहरना चाहिए था। अब अश्विन के आने तक कम से कम उसको मॉरल सपोर्ट तो मिलता। नहीं बाबा, अगर मैं और रुकता तो ताई और शर्मिंदा होते। जो भी है, पति पत्नी के बीच का मामला है, आपस में सुलझ जाए तो बेहतर है। इसलिए मैं आ गया। मुझे माफ कर दो सतीश, तुमने वर्षा को बहुत गलत समझा है।
अश्विन के प्यार में मैं इतनी पागल हो गई थी, लेकिन बस अब और नहीं। मैंने उस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, उस इंसान से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो घर छोड़कर आई हूँ इस उम्मीद में कि मुझे इस घर में थोड़ी जगह मिल जाए। अरे उर्मिल, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा ही घर है। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। उर्मिल बेटा, तुम्हारी तबीयत समय ठीक नहीं है, तुम बहुत डिस्टर्ब हो। मेरी बात मानो, तुम अंदर चलो, कुछ देर आराम कर लो, बाद में हम बैठ के बात करेंगे। आओ मेरे साथ, आओ बेटा। ताई की जिंदगी में ऐसा कभी होगा कुछ कभी सोचा ही नहीं था। हम कितनी गलती करते हैं इंसान को पहचानने। जो कभी हमारी नजरों में हीरो हुआ करते थे, आज वो अर्चना, अर्चू, तू ऐसे क्यों उदास खड़ी है? आई, मानव की आई थी। आई, कुछ कहा उन्होंने? आई, मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना, मैं अपने आप को गुनहगार महसूस करने लगती हूँ। आई, मैंने श्रावणी के लिए मानव से तलाक तो ले लिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए मैंने आई का दिल दुखा दिया। और इसी बोझ के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी काटनी होगी कि मैंने उनका दिल दुखाया। मैं अर्चू बेटा, जिंदगी एक तराजू की तरह होती है। जब भी हम किसी एक के साथ न्याय करने जाते हैं ना, तो अनजाने में ही सही लेकिन दूसरे के साथ अन्याय कर बैठते हैं। तलाक का फैसला करना तुम दोनों के लिए आसान नहीं था, फिर भी तुम दोनों ने वो फैसला किया, अपनी जिम्मेदारियां निभाई। अब एक ही साथ तुम सब लोगों को खुश नहीं रख सकते हो ना। और अगर तुम मेरी राय पूछोगी तो वो सविता ताई की तरह ही है, लेकिन अब मैं अपने जज्बातों पर काबू करके तुम्हारी तरह सोचने लगी हूं। लेकिन सविता ताई के लिए तो ये भी मुमकिन नहीं है। चल छोड़िए सारी बातें। आई, वैशु कहाँ है? अरे रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए, उनके साथ घूमने गई। अच्छा हुआ ना बारिश गिरी, 2 दिन से कितनी गर्मी हो रही है ना। हाँ यार, हाँ बहुत बहुत। अभी देखो ना कितनी तेज धूप हो रही है। और इतनी धूप में बहुत तकलीफ होती है चलने में भी। पता है, इस धूप में कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। चलो इसी धूप के बहाने आइसक्रीम खाते हैं। हाँ। पता है वैशु, यहाँ की जो आइसक्रीम होती है ना, बहुत टेस्टी होती है यार। रियली? अभी खाओगे तो पता चलेगा। चलना खाते हैं। मैंने तो कई बार खाया यहाँ पे। भैया 4 कैंडी देना। बड़ा मजा आएगा। अरे साहब, मैंने कहा ना, अभी मेरे पास छुट्टा नहीं है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सब लोग ऐसे ही सबसे 1-1 रुपया जमा करके दिन भर में जाने कितना पैसा कमा लेते हो। अरे आपके एक असलियत ये है कि तुझे मेरा पैसा ऐंठना है। ये छुट्टे वुट्टे का तो सिर्फ बहाना है। देखिए साहब, आपके 1 रुपए से मुझे घर थोड़ी ही बनाना है। अगर मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर देता। इससे पहले तो तुमने 2 लोगों को मेरे सामने छुट्टे पैसे दिए, और जब मेरी बारी आई तेरे पास छुट्टे पैसे खत्म हो गए। हाँ? मुझे मेरा रुपया चाहिए। अरे साहब, 1 रुपए के लिए क्यों झिकझिक कर रहे हैं आप? क्यों? 1 रुपए की कोई अहमियत नहीं होती है। बस की टिकट में 1 रुपया कम होना तो कंडक्टर बस से नीचे उतार देता है। 1 रुपया कोई फालतू चीज नहीं होती है। 1 रुपया 100 बार जमा करो तब 100 का नोट बनता है। 1 रुपए से किसी की जिंदगी बन सकती है, नया बिजनेस खड़ा हो सकता है।
1 रुपया कमाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। ये बकवास बंद कर और मुझे मेरा पैसा लौटा। अरे लेकिन तेरी जेब का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मेरे हक का पैसा मांग रहा हूँ। पैसे के मामले में मैं अपने बाप को नहीं छोड़ता। तू क्या चीज है? अच्छा ठीक है, रुकिए मैं देता हूँ आपको। अरे भवानी, जरा 1 रुपए देना यार। उसके मुंह में ठूंस देता हूँ, उसका मुंह ही बंद हो जाएगा। चिंती कहेगा। ये लीजिए। अब कहां से आ गया? यही अगर पहले दे देता मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं होता। कमाल का आदमी है यार, 1 रुपए के लिए इतना झगड़ा कर रहा है। सोचना। चल वैशु, उसको छोड़। ये बता, गाड़ी में घूमना है? कार में? हाँ। सामने वो शोरूम नजर आ रहा है? हाँ। वहाँ पे चलते हैं, ठीक है? गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करते हैं। बाद में आके कह देंगे हमें गाड़ी पसंद नहीं आई। और क्या? मजा आएगा। नहीं यार, ये ठीक नहीं है। अरे ठीक क्या नहीं है, थोड़ा बहुत मजाक तो होता रहता है ना। चल ना, मजा आएगा। और क्या? ओके चल। आ जाओ सब, जल्दी चल। आइसक्रीम खत्म कर। ठीक है, वैसे मेरा मूड कर रहा है वैशु की टेस्ट ड्राइव की जगह लॉन्ग ड्राइव कर ले। ये वाली। एक्सक्यूज मी। यस। हमें ये कार पसंद है, क्या हम इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं? श्योर सर। आई, तुझे क्या बताऊं मैं? पता है, पानी की तरह पैसा बह रहा है यहाँ पर। अरे कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, घर पर कोई मेहमान आने वाला हो, बस जब देखो तब विनोद अपनी जेब से पैसे निकाल कर देता रहता है। कोई रोक टोक तो है नहीं उसके ऊपर। कुछ बोलती हूँ तो मैं मुश्किल में फंसती हूँ। आई, एक बार मुझे बस नए फ्लैट में जाने थे, फिर मैं इस बहती गंगा पर कैसे रोक लगाती हूँ तू देखना। तुझे क्या लगता है विनोद तेरी बात मान लेगा? अरे आई, उसे बात पता चलेगी तब ना। मतलब ये आई, एक बार मुझे नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाने थे, फिर इस घर में पैसे देना न देना और कितने पैसे देना, ये सब जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूंगी। लेकिन अगर तेरे घर वालों में से किसी ने विनोद के कान भर दिए तो? अरे आई, तू उसकी चिंता मत कर, मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे वो कितनी परेशानी में क्यों ना होंगे, लेकिन अपना मुंह विनोद के सामने कभी नहीं खोलेंगे पैसों को लेकर। और तुझे पता है, मैं इतनी सफाई से ये सब काम करूंगी कि तू उसकी चिंता ही मत कर। चल अच्छा, मैं फोन रखती हूँ अभी, ठीक है? यस मैम, कैसी लगी आपको ये गाड़ी? ठीक है, इतनी भी कुछ अच्छी नहीं लगी कि हम खरीद ले। वैसे क्या है, वो थोड़ी सी रफ ड्राइविंग है और बहुत कंफर्ट भी नहीं लग रही है, तो देखते हैं, आपको 1-2 दिन में बताते हैं। ठीक है। रुको। क्या कहा तुमने? गाड़ी का कंफर्ट लेवल, रफनेस, तुम्हें पता भी है ये सब चीजें क्या होती हैं? देखिए आप, तुम्हारी इस गाड़ी को खरीदने की तो क्या, इसमें टेस्ट ड्राइव के लिए बैठने तक की औकात नहीं, और इसीलिए तुम एक 12 लाख की गाड़ी को बेवजह भला बुरा कह के जा रही हो। प्लीज, आप होते कौन है हमसे इस तरह बात करने वाले और हमें हमारी औकात दिखाने वाले? मैं कौन हूँ? मैं धर्मेश जयपुर वाला, इस शोरूम का मालिक। वहां आइसक्रीम वाले के ठेले पर खड़े होकर जब तुम लोग
फोकट की टेस्ट ड्राइव करने का नाटक बना रहे थे ना, प्लान बना रहे थे, मैं वहीं पे खड़ा था, सब कुछ सुन रहा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। तुम लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का अगर शौक है तो पहले उतनी हैसियत पैदा करो। रत्ती भर की नहीं है हस्ती और खरीदने चले हैं हाथी। बड़ा पाव के ठेले पर खड़े होकर बर्गर के सपने देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो जाओ यहां से और कभी ऐसी गलती दोबारा मत करना। मैं चाहूं ना तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूं। एहसान करता हूं तुम पे, तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूं और आगे से जितनी चादर है ना उतने ही हाथ पैर फैलाना। चलो जाओ यहां से। आप लोग भी काम कीजिए अपना, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। भाई तो ये सब क्या कर रही है? तो पहले खाना तो खा ले, बाद में सब करती रहना। अरे बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, वो खत्म करती हूँ फिर खा लेती हूँ। भाई तू भी ना। हेलो हेलो ताई। हाँ वर्षु। वर्षु तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? ताई सब कुछ ठीक हो गया है। अश्विन की सच्चाई सबके सामने आ गई और वो भी सबूत के साथ। क्या? लेकिन कैसे? ताई तुझे वो रश्मि याद है जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती थी? एक मिनट रुक। आई तुझे पता है, आई सतीश जी को अश्विन की सारी असलियत पता चल गई। सारी गणपति बप्पा की कृपा है। ला मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। वर्षा बेटा, मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। आखिर सच्चाई सबके सामने आ गई। अरे हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, तो कोई हमारा बुरा कैसे कर सकता है? और सुन, सतीश को कहना कि उसने मेरी बेटी पर इतना विश्वास दिखाया कि जिंदगी भर मैं उसकी ऋणी रहूंगी। भावना ताई को सारी बातों का पता चल गया ना? नहीं आई, उन्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन आज वो वापस आ जाएंगी, फिर बाबा और सतीश उनसे बात करने वाले। लेकिन अच्छा है ना कि बात आगे बढ़ने से पहले ही सुलझ गई। मैं रखती हूँ। ठीक है आई। बस अब वर्षा और भावना ताई के बीच के संबंध सुधर जाए और हमें क्या चाहिए?